गुस्सा उसी पे करता है। ठीक है ना, जो काम जो कर रहा है, कोई आदमी मोबाइल ठीक कर रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा तो उसी को पटक देगा, उसी को फेंक देगा, तोड़ देगा। एक आदमी लकड़ी चूल्हे में लकड़ी जला रहा, वो नहीं जल रही तो वो लकड़ियों को उठा के फेंक देता है, इसने शान ले रखी है। ऐसे इन्वर्टर अगर सेट नहीं बैठा तो पटक दो इस तरफ, बात ये किसी काम का नहीं है। वो गुस्सा जो कर रहा है वो क्या, वो ना समझी उस बच्चे में उसमें फर्क नहीं है। क्यों, वो तो जड़ है वस्तु, उसमें क्या गुस्सा कर रहे हो तुम, अपने आप पर ही गुस्सा कर रहे हो, अपने आप को ही जला रहे हो। तो बड़े में छोटे में अज्ञानता में अंतर नहीं है। अगर वास्तव में ज्ञान है, अंतर है ज्ञान का, तो वो देखते हुए फिर उसको तकलीफ नहीं होगी, फिर तकलीफ हट जाएगी। तकलीफ का हट जाना यही ज्ञान है। ज्ञान होगा तो होगी नहीं, भेद रहेगा उसमें, उसमें अंतर वैसे दिख रहा है लेकिन फिर भी असत्य है, फर्क नहीं है। तीसरा प्रमाण है, जैसे मरुस्थल के ज्ञानी को मृग जल भासता है, तैसे तत्व ज्ञानी को जीवन मुक्त दिशा विषय भी उपाधि दें प्रपंच की प्रतीति होती है। मरुस्थल में जो रेगिस्तान के टिब्बों में जो झलक रहा है जल, वो समझ जिसको पता है भी वहां पर बालू रेत है, सूर्यों की किरणें पड़ रही है, उससे दिख रहा है नहीं, और वही हिरण को सत्य दिख रहा है, और दिख तो पुरुष को भी रहा है, आदमी को भी दिख रहा है कि पानी है वहां, लेकिन आदमी का विवेक समझ क्या कहती है, दिख रहा है नहीं, है ना। डिब्बों में कम देखा है, सड़क पे तो देखा है। जब दोपहर में सड़क पे जाते हैं तो सड़क पे 2 किलोमीटर तक पानी दिखता है, इस सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है। अब वहां पर बच्चा बैठा है, बालक, उसको भी दिख रहा है, जो बालक देख रहा है वो कहता पानी है, सड़क पे रोड पे पानी है, लेकिन जिसको ज्ञान है वो दिख तो उसको भी रहा है, दिख उसको भी रहा है भी पानी है, दिखते हुए भी क्या निश्चय, ज्ञान क्या है उसका, नहीं है। ये स्पष्ट है, कोई संशय नहीं, कोई विपरीत भावना नहीं, कोई कुछ नहीं है। देखिए प्रत्यक्ष कितना फेल हो जाता है। कहते हैं ना आंखों से देखा हुआ मानूंगा, आदमी कहता है आंखों से देखी बात सच होती है, आंखों से देखी हुई तो झूठी होती है सरासर, ये शास्त्र कह रहा है। जल दिख रहा है फिर भी है नहीं, प्रतिमा में दिख रहा है फिर भी है नहीं, तो कितना झूठ है। आंखों से देखा हुआ भी झूठ होता है, कानों से सुना हुआ भी झूठ होता है, इसलिए विचारना चाहिए। कहते हैं हर बात को आंखों से देखी कानों से सुनी सच्ची नहीं होती, अनुभव में आना चाहिए, कुछ अकल में आना चाहिए भी ये व्यक्ति ये नहीं हो सकता, ऐसा ये दिख रहा है, ऐसा है नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि ये आदमी ये गलती नहीं कर सकता, लेकिन देखने में आ जाती है कि नहीं की होती उसने। अगर जब उसका निरीक्षण परीक्षण होगा तो वो सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, ये भी किसी चाल में आकर के फंसाया गया इस आदमी को, इसके सामने प्रूव किया गया है, लेकिन है नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है ना, ब्रह्म ऐसा है। ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को ये दिख रहा है लेकिन है नहीं, बिल्कुल अलग है, स्पष्ट होता है, संशय नहीं है, विद्वान नहीं, किसी प्रकार के अंदर किंचित मात्र के लिए भी भ्रम नहीं है कि ये सत्य है, ये असत्य ही है, मतलब छाया ही है, दिख रही है, स्वप्न ही है, ये स्पष्ट हो जाता है। जीवन मुक्ति की ऐसी दिशा है, वो सच्चिदानंद आनंद में परिपूर्ण है, मतलब देखते हो भी कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, एक बुलबुला उठा, एक बार समुद्र के जल के अंदर एक बुलबुला उठा, एक मिट गया, एक लहर उठी, एक मिट गई, लेकिन समुद्र अपने आप में शांत है, मतलब मेरे में सब उठे, ये ऊपर ऊपर हो रहा है सब, और मेरे से अलावा कुछ है भी नहीं, ऐसा है। कहते हैं वादित भय प्रपंच की प्रतीति विषय अन्य दृष्टांत क्या है, विवादित मैंने वाद हो गया। एक चीज थोड़ी स्पष्ट कर लेना, नाश होने में और वाद होने में, नाश होने में और वाद होने में क्या अंतर है, ठीक है ना। वाद तो वो होती है जो तीनों काल में चीज होती नहीं है, जैसे
रज्जू में सर्प। सर्प क्या था पहले? क्या जब दिख रहा था तब था? जब ज्ञान हो गया तब था? अगर होता तो नाश करना पड़ता। अगर सचमुच ही सर्प होता तो देखने मात्र बाद नहीं होता, फिर नाश करना पड़ता, डंडा लेके मारना पड़ता। मारना पड़ता है तो फिर भी उसके पीछे कुछ ना कुछ बचता। जिस चीज का आप नाश करोगे उसमें कुछ ना कुछ चीज फिर बन जाएगी। मान लो घट है, घड़ा है, घड़े को तोड़ दोगे तो ठीकरे बचेंगे, ठीकरों को तोड़ दो तो कंकड़ बचेंगे, कंकड़ों को भी पीस दोगे तो मिट्टी बचेगी, कुछ ना कुछ तो अवशेष रहेगा उसका। लेकिन जो है ही नहीं, तीन काल में ज्ञान से बाद होता है उसका, वो है ही नहीं, उसके शेष में कुछ नहीं बचता, छाया भी नहीं बचती पीछे। जब सर्व का ज्ञान हुआ तो सर्व का बाद हो गया, नाश नहीं, बाद हो गया। अब वो तीनों का ना पहले था, ना अब है, ना बाद में हो। तो बाद में और नाश में इतना अंतर है। नाश जो हो उसका होता है, बाद जो है ही नहीं, सिर्फ भ्रम ही हो रहा था। तो कहते हैं बाधित के लिए ये प्रश्न किया है इन्होंने। क्या प्रश्न किया दोबारा सुन लीजिए। वादित भय प्रपंच की प्रतीति में कोई दृष्टांत। कहते हैं जो प्रपंच वाद हो गया, वादित हो गया, ज्ञान होने के बाद में इसका वाद हो गया, तो ऐसा कोई दृष्टांत बताएं इसके बारे में जो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। हमको बता रहे हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के मरने में पीछे अश्वत्थामा आदि के साथ युद्ध हुआ, तब सत्य संकल्प श्री कृष्ण परमात्मा ने यह संकल्प किया कि इस युद्ध की समाप्ति पर्यंत ये रथ और ये घोड़े ज्यों की त्यों बने रहे। ये चिंतन करके युद्ध भूमि में आए, तहां अश्वत्थामा आदि के ब्रह्मशस्त्र, अग्नि अस्त्र आदि के समूह जन्य तीन कर तिसकी क्षण विषय अर्जुन के रथ और घोड़े भस्मीभूत हो गए। जब भगवान रथ लेकर के युद्ध के मैदान में आए तो भगवान ने यह संकल्प किया था कि जब तक ये युद्ध चले, जब तब तक ये घोड़े और ये रथ ऐसे बने रहे, क्योंकि परमात्मा को पता था कि महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे शक्ति बाणों का उपयोग होगा कि ये रथ का पता नहीं चलेगा। और वही हुआ। जैसे अश्वत्थामा भीष्म पितामह जैसे को बाण जब चले तो बाण, अग्नि बाण ऐसे थे, ब्रह्मास्त्र ऐसे थे कि पहले बाण में ही घोड़े और रथ राख हो गए थे जल करके। लेकिन भगवान के संकल्प से जब तक युद्ध चलता रहा तब तक वो घोड़े और रथ ऐसे बने रहे। ठीक है, उसी का प्रमाण दे रहे हैं ये कि वैसे तो भी श्री भगवान कृष्ण के परमात्मा रूप सारथी के संकल्प से के बल से जो को तो बने रहे। जब युद्ध समाप्त हुआ तब भगवान ने अर्जुन को कहा कि पहले नीचे उतर जाओ। अर्जुन ने कहा क्या बात है कि आप नीचे उतरो। अर्जुन नीचे उतरते हैं और भगवान जैसे नीचे उतरते हैं वो राख की ढेरी हो जाती है रथ की ओर। तब अर्जुन भी आश्चर्य करता है इस बात से, ये प्रसंग है ऐसा। ऐसे ही हुआ था। ये तो एक प्रमाण दिया, अब आगे इसका घटाएंगे। ऐसे सिद्धांत में दृष्टांत से, दृष्टांत होता है सिद्धांत के लिए, दृष्टांत होता है दृष्टि को वहां तक ले जाए जहां हमें समझना है। ठीक, तो सिद्धांत है जैसे स्थूल देह रूप ये रथ है, ये शरीर रथ है, ये शरीर ये रथ है, ताकि पुण्य पाप रूप दो चक्कर है। रथ के दो पहिए होते हैं, एक पाप और एक पुण्य के दो चक्कर है। दो चक्करों पे चलता है, पुण्य और पाप दोनों चक्कर चलते हैं इसके। एक को काट दे तो भी ये भी खत्म हो जाएगा, ये दोनों रहते हैं इसमें। इसलिए कोई ये मत सोचे सुख और दुख है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई आदमी ये चाहे कि मैं दुख को मिटा कर सुख को रख लूं, नहीं रख पाएगा। कोई कहे कि मैं सुख को रख के दुख को मिटा, नहीं रख पाएगा। ना दुख अकेला रहेगा ना सुख अकेला रहेगा, दोनों एक साथ ही जाएंगे। आनंद रह सकता है अकेला। तीसरी वस्तु ये दोनों, ये गाड़ी क्योंकि गाड़ी दो टायरों पे खड़ी है ना, ये चली दो पहियों पे रही है, दो चक्कर पे रही है। इनमें से एक चक्कर हटाया नहीं जा सकता तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो पाप और पुण्य दो चक्कर हैं। तीन गुण रूप इसकी ध्वजा झंडा है, तिरंगा झंडा जो है ना, वो तीन गुण है। देख लो भारत का भी झंडा तिरंगा ही है, और देशों के तिरंगा नहीं है।
भारत की हर चीज मतलब किसी न किसी धर्म से, रिश्ते से, गहरे प्रकृति से जुड़ी हुई है? भारत के झंडे में 3 रंग हैं और तीनों रंगों का रंग का भी महत्व है, प्रतीक है, उनका भी ज्ञान है, कौन कैसा है। तीनों रंग सफेद, हरा और लाल, तीनों रंगों का भी अलग अलग महत्व है, लेकिन तिरंगा 3 गुणों वाला है। ठीक है, तो तिरंगा 3 गुण है और उसमें जो भारत में अशोक चक्र बना हुआ है ना, तो झंडे में चक्र भी तो प्रतीक है, भी सब कुछ चक्कर ही तो है। पूरी प्रकृति चक्र में चल रही है ना, पूरी प्रकृति चक्र में चल रही है। सुबह से शाम तक वही काम होते हैं। आप जो सुबह काम शुरू करते हो और शाम को पूरा करके छोड़ते हो, सुबह वही से फिर शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता? सभी का होता है। सुबह उठ करके वही उल्ला दातुन, खाना पीना, नहाना धोना, साफ सफाई, सिस्टम वो के वही, और शाम तक जैसे तैसे पूरा करके अपनी जान में सोता है, सुबह उतरे तैयार मिलता है, वही से फिर शुरू हो जाती है। मतलब चक्कर में चलता है, सूर्य चंद्रमा धरती पृथ्वी ग्रह सब चक्कर। तो चक्र का भी तो कोई उसमें काल भी चक्कर, समय कहते हैं काल कहते हैं, वो चक्र क्या होता है कहते हैं काल है। काल में समय गोल गोल घूमता है, घूमता भी है घुमाता भी है, समय के चक्र में सब घूम रहे हैं, इसी को काल का है। उसी के अंदर ये खो जाते हैं पता नहीं कितने व्यक्ति। तो ये जो ध्वजा है 3 गुण की है, 5 प्राण रूप बंधन है। 5 प्राण रूप बंधन है, मतलब रस्सी, घोड़ों के जो घोड़ों में लगाम डाली जाती है, जो ये 5 प्राण रूप बंधन है उसके, और 10 इंद्रियां घोड़े हैं। 10 इंद्रियां घोड़े हैं इस रथ में, और शुभ अशुभ शब्द आदि का 5 विषय रूप मार्ग है। एक तो शुभ, एक तो अच्छा मार्ग, एक बुरा मार्ग है, और 5 गंध आदि शब्द संप्रस रूप रस गंध, ये विषय, ये मार्ग है, ये रास्ते हैं जिस पे रथ को चलना होता है। इसको ये या तो अच्छे पे जाएगा या बुरे पे जाएगा, जहाँ तो गंध पे लट्टू होगा, या रूप पे लट्टू होगा, या सुगंधी पे लट्टू होगा, या शब्द पे लट्टू होगा, कहने के जाएगा ये मार्ग ही तो है सब। और मन रूप लगाम है, फिर मन की लगाम है, मन की लगाम है। बुद्धि रूप सारथी है, इसमें जो बुद्धि है वो इसका सारथी है, श्री कृष्ण जी। सारथी कौन है? श्री कृष्ण, रथ में बैठे हुए बुद्धि रूप में। और प्रारब्ध रूप कर्म इसका संकल्प है। संकल्प क्या क्या? जो प्रारब्ध कर्म है, इसके प्रारब्ध का जो बचा हुआ है वही संकल्प है। भगवान ने संकल्प किया कि ये जब तक काम पूरा नहीं हो जाए तब तक ऐसे ही बना रहे, जब तक इसके पूरे हिसाब किताब पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक ये शरीर रहेगा, सारे कर्मों का छुटकारा हो जाएगा, सारे लेन देन बराबर हो जाएंगे, तब ये शरीर छूटेगा, नहीं तब तक रहेगा। कहने का ये संकल्प है इसके। अहंकार रूप बैठने का स्थान है। बैठते का अहंकार, बैठने वाली सीट क्या है? मैं जो करते हैं अहंकार, वो बैठने की सीट है। और आत्मा रूपी रथी अर्जुन, वो पीछे, सबसे पीछे बैठे हैं। ये सब आगे है, आत्मा सबसे पीछे, वो दिखाई नहीं दे रहे किसी को, आगे वाले सब दिख रहे हैं, लेकिन सब करने वाला वही है, करता उसी को बना दिया। तो आत्मा रूपी रथी अर्जुन है, ताकि वैराग्य आदि साधन रूप शस्त्र है। वैराग आदि जो भी है, सम दम तितिक्षा वैराग, ये शस्त्र है। सो रथ पर आरूढ़ हुए के सत्संग रूप रणभूमि में। अब इस पूरे रथ पर आरूढ़ होकर के कौन है? रथी अर्जुन। रथी जो है यानी आत्मा जो है इस रथ पर सवार होकर के, और इसके शस्त्र अस्त्र क्या है? वैराग्य, विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, सम दम तितिक्षा, समाधान और मुमुक्षता, ये इसके लड़ने के। ये सारे शास्त्र लगा करके, सब शस्त्रों को पैर करके फिर क्या करता है? आरूढ़ होकर के इस रथ पर बैठ करके आत्मा सत्संग रूपी रणभूमि में आती है। ये रणभूमि सत्संग है इसकी। ठीक, ताको गुरु रूप अश्वत्थामा आदि के माँ वाक्य, जैसे विषम पितामह है, अश्वत्थामा है, ये गुरु रूप है। इनके उपदेश रूप ब्रह्म शस्त्र आदि, इनके उपदेश से जो ब्रह्म शस्त्र निकलते हैं, उनसे मर जाता, बचेगा नहीं।
जो सदगुरु के शब्दों रूपी जो ब्रह्म शस्त्र है वो अग्नि की तरह है, वो इसको जला देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये जल जाएगा। तिसकर ज्ञान रूप अग्नि उदय, फिर क्या होगा, उन शस्त्रों से ज्ञान रूपी अग्नि पैदा होगी। जब ज्ञान रूपी अग्नि पैदा होगी, ज्ञान रूपी अग्नि उदय होके तिस क्षण, उसी क्षण दे आदि प्रपंच रथ आदि सर्व का बाद हो जाता है। नष्ट नहीं, बाद, नाश नहीं, बाद होता है। अग्नि उन शब्द रूपी बाणों के द्वारा ज्ञान रूपी अग्नि पैदा होगी, और वो ज्ञान रूपी अग्नि से ये प्रपंच सहित जो भी दे आती है सब जल करके बाद हो जाएगा, इनका सबका बाद हो जाएगा। बाद होने के बाद तो भी श्री कृष्ण सारथी स्थानी बुद्धि के प्रारूध कर्म, फिर भी संकल्प किसका, बुद्धि। संकल्प कौन करती है, बुद्धि, सारथी है इसका। बचा क्या संकल्प, प्रारब्ध। प्रारब्ध बचा रूप से संकल्प के बल से दे आदि का नाश होता नहीं है, किंतु पीछे जो दे आदि की प्रतीति हुए है, यही को वादिता अनुवृत्ति कहे हैं। जो इसको वाद होने के बाद भी जो प्रतीत होते हैं उसको वादिता अनुवृत्ति कहते हैं। वादिता अनुवृत्ति का बताएंगे क्या लिखा है इन्होंने। जिसका नाश होवे सो तो नाश का प्रतियोगी है, ता प्रतियोगी का नाश प्रतीत होवे नहीं, होवे है कोई न कोई उसकी प्रतीत, जैसे मैंने बताया भी नाश होने वाले के तो पीछे कुछ लोग कुछ बचेगा से। बाद विषय प्रतियोगी प्रतीति होवे नहीं है, किंतु तीन काल में भी अभाव प्रतीत होवे है। जिसका बाद हो जाएगा तीनों कालों में अभाव हो जाएगा, कहीं भी भाव नहीं होगा उसका। ये नाश और बाद का भेद है। जैसे कहते हैं कुलाल का चक्र दंड फेरने के प्रयत्न छोड़ने के पीछे भी वेग बल फिरता है, तैसे बाद हुए पीछे भी प्रारब्ध कर्म से दे आदि प्रपंच की प्रतीति है, सो वाधा अनुवृत्ति है। वादिता अनुवृत्ति है। वादिता अनुवृत्ति आप समझे जैसे घड़ा बनाने के लिए कुम्हार चक्कर चलाता है, वो चक्कर चलाता है तो चक्कर एक बार घुमा करके फिर डंडा रख देता है, तो क्या डंडा रखते चक्कर बंद हो जाता है, चक्कर चलता रहता है। वो नहीं तो पंखा देख लो, पहले ये थे नहीं तो प्रमाणीय दे दिया, आजकल तो प्रमाण बदल गए। अब हम पंखा का बटन, पंखा स्पीड से चलता है, बटन ऑफ कर दो, बटन ऑफ करने के बाद भी तो पंखा चलता रहता है। इसको क्या कहते हैं, वादिता अनुवृत्ति। विवाद हो गया यानी लाइट उसे हटा दी, उसकी सत्ता को हटा दिया, कुमार ने डंडा हटा के रख दिया जिससे वो घुमा रहा था, फिर भी वो चल रहा है, ठीक है रही। इधर आपने लाइट जिस पावर से पंखा चल रहा था उस पावर को आपने बाधित कर दिया, हटा दिया, अब वो नहीं चलना चाहिए, लेकिन अनुवृत्ति उसके वेग से अभी चल रही, वो अपने ही वेग से अभी चल रहा है। इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद में सर कर्मों को भस्म कर दिया जाता है, संचित को अग्नि से, ये प्रपंच आदि ये भी अज्ञान भी आवरण भी भस्म हो जाता है, लेकिन वो जो प्रारब्ध रूपी बचा हुआ उससे ये चलता है, थोड़ी देर के लिए चलता है जब तक इसका। और जिनकी तीव्र, देखो जिनकी अग्नि बहुत तीव्र होती है, जो बहुत ज्यादा विवेक ज्यादा अग्नि वाले होते हैं, उनके शरीर ज्यादा नहीं चलते। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, जैसे स्वामी आदिगुरु शंकराचार्य है, उनकी प्रारब्ध ज्यादा नहीं चली थी, जहां यहाँ कोई उनकी प्रारब्ध थी इतनी, उनका शरीर जल्दी शांत हो गया था। और ज्यादा लोगों को तो ये लगता है कि छोटी उम्र में चले गए बुरा हुआ, लेकिन वो सौभाग्यशाली होते हैं, उनकी प्रारब्ध अच्छी प्रारब्ध मानी जाती है, उनकी प्रारब्ध अच्छी मानी जाती है, जो जल्दी शरीर का त्याग भी कर देते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रारब्ध का इतना भी लेस उनको नहीं सुहाता, इतना भी उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वादिता अनुवृत्ति, ठीक है। विवाद होने के बाद भी पुनरुक्ति हो रही है, फिर भी चल रहा है। इस रीति से ये बाधित हुए प्रपंच की प्रतीति में ये दृष्टांत है, बाधित हुए प्रपंच में ये दृष्टांत है, भी दिखा दिया ऐसे वाद होता है और फिर भी ऐसे रहता है। भगवान के संकल्प से बचा रथ, वैसे तो भस्म हो गया था बाणों से, पहले बाण में चला गया था। इसी प्रकार सदगुरु के वाणों से
ये शरीर अज्ञान आवरण अनुबुद्धि भ्रम सब नाश हो जाता है, ये प्रपंच नहीं रहता, फिर भी अनुवृत्ति रहती है। अब प्रश्न है विदेह मुक्ति सो क्या, ये विदेह मुक्ति क्या है? पहले बोला जीवन मुक्ति क्या है, तो विदेह मुक्ति क्या है? तो प्रपंच की प्रतीति रहित ब्रह्म स्वरूप से स्थित, वाह देखिए प्रपंच, उसमें क्या था, उसमें तो प्रपंच की प्रतीति, जीवन मुक्त में तो प्रपंच दिखता है, और विदेह मुक्त में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रपंच की प्रतीति से रहित, मतलब प्रपंच भी नहीं रहेगा, ऐसा ब्रह्म रूप में स्थित है, ऐसा ब्रह्म रूप में स्थित हो जाना, एक ब्रह्म चेतन, एक सत्ता, एक उसके अलावा कुछ भी नहीं है, एक वही वो रह जाता है, एक सच्चिदानंद घन अपने आप को देखता है, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो प्रतीत हो रहा है ना वो भी नहीं होता, प्रतीत होना भी बंद हो गया, अब ये भी डेका नहीं रहा उसका। ऐसी स्थिति जो है उनको विदेह मुक्ति की स्थिति है। ये प्रारब्ध कर्म के भोग से नाश भय पीछे, कहते जब प्रारब्ध का कर्म का भोग भी, प्रारब्ध वाला भोग भी जब नाश हो जाता है, पीछे ये स्थूल सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म दोनों, सिर्फ स्थूल नहीं, स्थूल तो सभी घोड़ा गधा सभी छोड़ के जा रहे हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर के आकार से परिणाम को प्राप्त हुए अज्ञान का चेतन विशैल्य हो जाता है। जो ये सूक्ष्म शरीर, इनके नाश होने वाला स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आकार में जो परिणाम है, ये आकार, ये भी ज्ञान के चेतन में लय हो जाते हैं। ज्ञान एक जैसे अंधकार है, प्रकाश जलाने के बाद कहां जाता है, उसी में तो लय हो गया, बचा ही नहीं कुछ पीछे। तो ये शरीर स्थूल और सूक्ष्म वगैरह वगैरह कुछ नहीं बचता, सब एक चेतन ही रह जाता है, ऐसी अवस्था, सब कुछ उसी में लय हो गया। जीत देखो ना, बड़ी दुर्लभ मतलब स्थिति है ये, ऐसी स्थिति वाला भगवान गीता में लिखा है। इसमें गीता के अंदर भी इसका श्लोक है, दुर्लभ है साहा महात्मा, ऐसे एक वो भूल रहा हूं मैं, भगवान कहते हैं जो एक सर्वत्र वासुदेवा, जो एक सब कुछ वासुदेव, एक ही दर्शन करता है कि एक वासुदेव के अलावा, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसा संत महात्मा दुर्लभ है।